नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल स्मार्ट स्टडी पॉइंट पे। तो आज का जो हमारा सेशन होगा वो बीलेट पर होगा, ठीक है। तो ऑफलाइन अगर हम काउंसलिंग करवाते हैं, मान लीजिए हमारा सीट अलॉट हो गया है और हम एडमिशन के वक्त जाते हैं, तो एडमिशन के वक्त हमारे पास क्या क्या चीज़ें रहनी चाहिए, कौन कौन से मार्कशीट रहने चाहिए, कौन कौन से हमें डॉक्यूमेंट लेके जाने हैं, उससे रिलेटेड ये वीडियो बनाया गया है। इससे पहले मैं बता दिया कि आप कॉलेज को अगर चेंज करना चाहते हैं, ठीक है, आज जैसे 10 अक्टूबर है तो आप 12 अक्टूबर तक आप अपग्रेडेशन के माध्यम से चेंज कर सकते हैं कॉलेज। 15 अक्टूबर तक इसका रिजल्ट आ जाएगा, इसके माध्यम से आप लोग चेंज कर सकते हैं। उसके लिए अलग से वीडियो मैंने बता भी दिया है और मैंने आपको क्वेरी भी बताई थी कि अगर आपकी कोई भी क्वेरी हो जो कि वीडियो के माध्यम से सॉल्यूशन सॉल्व नहीं निकलता है तो आप हमसे व्हाट्सएप से भी जुड़ सकते हैं। हमने एक सर का नंबर दिया था, प्रिंस नाम जिनका है, ठीक है। तो व्हाट्सएप उनका नंबर था 7084607366, ये नंबर था, ठीक है। तो आप इसके माध्यम से अगर आपकी कोई क्वेरी, जैसे कि मैंने बताया था कि अगर आपकी वीडियो के माध्यम से कोई क्वेरी जो है सोल्यूशन सॉल्व नहीं निकलता है तो डेफिनेटली आप इनसे कांटेक्ट कर सकते हैं और कांटेक्ट के माध्यम से आप इनसे क्वेरी जो है पूछ सकते हैं। अगर कोई ज़रूरी बात है तो डेफिनेटली मैंने कहा कि लास्ट ऑप्शन आया है, लास्ट ऑप्शन लेके चलिए, ठीक है। आप कॉल के माध्यम से भी बात कर सकते हैं इनसे, सर से, कि अगर आपकी कोई क्वेरी है तो सर मुझे समझ में नहीं आ रहा है, मैं क्या करूँ, ठीक है। लास्ट ऑप्शन मैंने बताया है। पहले बात तो आप वीडियो के माध्यम से समझिए, नहीं समझ में आता कमेंट कीजिए, मैं डेफिनेटली रिप्लाई करूंगा। अगर उसके माध्यम पे भी अगर रिप्लाई आपको नहीं मिलता, हो सकता है लेट हो जाए, तो आप इनसे बात कीजिए या फिर मैं कहूँगा व्हाट्सअप कीजिए, ठीक है। पहले मैसेज कीजिए, सर मेरी ये क्वेरी है, आप मुझे बता सकते हैं, तो डेफिनेटली वो रिप्लाई देंगे। अगर रिप्लाई नहीं देते हैं बाय द वे तो आप उनको कॉल कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए देख लेते हैं कि यूनिवर्सिटी ऑफ लखनऊ जो है ऑफ कैंपस ऑनलाइन काउंसलिंग जो गाइडलाइन है कि आगे हमें कौन कौन से डॉक्यूमेंट जो है रिक्वायर्ड होते हैं, यानी डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड फॉर रिपोर्टिंग। आप रिपोर्टिंग करने जाते हैं, वहाँ पे आप एडमिशन लेना चाहते हैं, यानी आपने फ़ीस जमा कर दिया, ठीक है। आपको पता है कि 1200 काउंसलिंग के लगे थे, इसके बाद 4000 रुपये जो है आपको सीट कन्फर्मेशन के लगेंगे, ठीक है। आप मतलब आप कंफर्म कर सकते हैं। अगर आप उसी कॉलेज को लेना चाहते हैं तो उसी कॉलेज पर जो है क्लिक करके कह सकते हैं कि हम इसी कॉलेज के साथ आगे बढ़ना चाहते हैं, या फिर दूसरा ऑप्शन उसमें रहेगा अपग्रेडेशन का, जिसके माध्यम से आप उस कॉलेज को चेंज कर सकते हैं, ठीक है। दूसरी बात हमने ये बताई थी, अगर बाय द वे अगर किसी कॉलेज में आप चुने हैं, आप उसको कॉलेज में मान लीजिए प्रेफरेंस वाइज दे देते हैं, अगर उस कॉलेज में सीट अवेलेबल रहती है डेफिनेटली आपका उसमें एडमिशन हो जाएगा। अगर बाय द वे नहीं होता है, उस कॉलेज में आपका एडमिशन नहीं होता है, तो फिर क्या होगा, उस कॉलेज में अगर आपका एडमिशन नहीं होता है तो आप जब भी वहाँ पे जाते हैं तो आपको क्या क्या लेके जाना चाहिए मैं बताता हूँ, ठीक है। देखिए, पहली बात तो है डॉक्यूमेंट जो रिक्वायर्ड होते हैं फॉर रिपोर्टिंग। तो आप पहले को यहाँ पे इंतजार, क्योंकि जो आपका डॉक्यूमेंट है उसको पहले आप रख लीजिए अच्छे तरीके से, इसके बाद ही पूरी तैयारी के साथ जाइए, क्योंकि वहाँ पे जाने के बाद फिर आप वापस आएंगे तो बड़ा दिक्कत होता है, ठीक है। तो आपको क्या क्या ध्यान रखना है, तो कैंडिडेट वुड नीड टू कैरी द ओरिजिनल एंड सेल्फ एलेस्टेड कॉपी ऑफ द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट्स, मतलब अभ्यर्थियों को निम्नलिखित अभिलेखों और मूल स्वप्रमाणित प्रति को ले जाने की आवश्यकता होगी, ठीक है। ऐसा नहीं कि आप फोटो कॉपी लेके जाएंगे, मेन मूल प्रति उसकी छोड़ देंगे, तो आपको मूल प्रति भी लेके जाना चाहिए, ठीक है। क्योंकि वो मूल प्रति किसी भी वक्त मांग सकते हैं कि हाँ ये दिखाओ, तो नहीं होगा तो कई बार दिक्कत होती है। तो प्रिंट आउट ऑफ द प्रोविजनल अलॉटमेंट कन्फर्मेशन लेटर फ्रॉम लखनऊ यूनिवर्सिटी पोर्टल, मतलब आपको लखनऊ विश्वविद्यालय पोर्टल से जो अंतिम जो आवंटन सह पुष्टि पत्र का प्रिंट आउट लेना है। मतलब आपका जो कॉलेज अलॉट हुआ है उस पर आपको अलॉट होने के बाद आपको एक कंफर्मेशन प्रिंट के लिए एक पेपर मिलता है, तो उसको आपको प्रिंट करवा के उसको लेके जाना साथ में, पहली बात, ठीक है। दूसरी बात क्या है कि कॉपी ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म, मतलब आवेदन पत्र की एक कॉपी लेके जानी है। आवेदन पत्र क्या होता है, डेफिनेटली वही चीज़ें हैं जो आपने लखनऊ का जो फॉर्म भरे थे जिस समय, तो आपको उस समय एक कैंडिडेट कॉपी मिली होगी, एक यूनिवर्सिटी कॉपी मिली होगी, तो आपके पास वो होगा, तो आप वो चीज़ें आपको लेके जानी है। तीसरी बात हम देख लेते हैं कि ऑल मार्कशीट एंड सर्टिफिकेट अप टू क्वालिफिकेशन एग्जामिनेशन, मतलब सभी मार्कशीट, मतलब 10 की 12 की आपको साथ में लेके जानी है, 12 की टीसी भी आपको लेके जानी है। तो सभी मार्कशीट और अर्हता परीक्षा के लिए प्रमाण पत्र आपको ओरिजिनल लेके जाना है। दूसरी, तीसरी और चौथी बात हो गई। पाँचवीं देख लेते हैं कि कैटेगरी सर्टिफिकेट इन ओरिजिनल इन द प्रेस्क्राइब फॉर्मेट, मतलब कि जो आप कैटेगरी जो सर्टिफिकेट बनवाए हैं जिसे हम जाति प्रमाण पत्र कहते हैं, तो उसको भी आपको साथ में लेके जाना है, ठीक है। इस बात को आपको भूलना नहीं है कि जाति सर्टिफिकेट जो है, जाति प्रमाण पत्र, उसको आपको अपने साथ में लेके जाना है, ठीक है। अगली बात देख लेते हैं कि ओरिजिनल फ़ोटो ID इशूड बाई गवर्नमेंट, मतलब सरकार द्वारा जारी की गई मूल फ़ोटो ID, ठीक है। उसके आधार पर आप पैन कार्ड होगा, ठीक है, या फिर आधार कार्ड होगा, उसको लेके जा सकते हैं। दूसरी बात है 2 पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ, मैं यहाँ पे 2 ही मेंशन किया गया है, लेकिन मैं रिक्वायर्ड करूँगा, मैं कहूँगा कि आप कम से कम 5 या 6 रखिए, क्योंकि वहाँ पे 2 रिक्वायर्ड होता है। डेफिनेटली हो सकता है कई बार वो एक्स्ट्रा भी मांग लेते हैं कई फॉर्म फिलअप करने के दौरान, तो उसको आपको लेके जाना है, ठीक है। कॉपीज़ ऑफ ऑल फीस रिसिट, मतलब जितने भी आपने फ़ीस रिसिट करवाई है उसको आपको साथ लेके जाना है, ठीक है। तो आपको क्या देखना है, आपको देखना है कि कास्ट सर्टिफिकेट
यानी आपको जो भी जितनी भी फीस रिसिप्ट है, जैसे मान लीजिए कि 1200 रुपये आपने काउंसलिंग के दौरान दिया, इसके बाद 4000 रुपये आपने उसको दौरान दिया है, तो उसको आपको फीस रिसिप्ट आपके पास रखनी है, उसको लेके जाना है। और मैं बता दूं कि सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि आपको हर एक की 2 फोटोकॉपी करवानी है, ठीक है। हर एक की 2 फोटोकॉपी अपने साथ ले के रखनी है, क्योंकि हो सकता है वो 2 फाइल बनवाते हैं, तो 2 फाइल आपको रिक्वायर्ड होगी, तो 2 फोटोकॉपी हर एक की आपको लेके जानी है। अगली देखिए, अगली चीज़ क्या है कि कास्ट सर्टिफिकेट, अगर आप OBC में आते हैं, ठीक है, नॉन क्रीमी लेयर, या फिर ST में आते हैं, या फिर SC में आते हैं, तो उसको आपको कास्ट सर्टिफिकेट साथ में लेके जाना है। दूसरी बात है कि अगर इनकम सर्टिफिकेट 0 फीस क्लेम्ड है, यदि आप ST कैटेगरी से आते हैं, बिलोंग करते हैं, या फिर SC से आते हैं, तो 0 फीस रिकॉर्ड होती है, ठीक है, आपको फ्री में एडमिशन होगा। तो क्या होगा कि आप उसको भी आपके साथ में लेके जाना है। यदि शून्य जो है शुल्क 0 फीस का दावा किया है, तो आप आय प्रमाण पत्र अपने साथ में लेके जाएंगे। दूसरा आवंटन क्या होता है, मान लीजिए आपका सेकंड अलॉटमेंट में आपको वही चीज़ें हैं अपग्रेडेशन के माध्यम से, जिसको हमने अभी देखा था कि आप अपग्रेड करा सकते हैं, ठीक है। ये चीज़ें हैं कि अगर आपको कॉलेज पसंद नहीं आता तो आप अपग्रेडेशन के माध्यम से उस कॉलेज को लीव करके दूसरा कॉलेज जो है चुन सकते हैं। तो इसमें देख लेते हैं क्या क्या चीज़ें हैं, एक बार फिर से इसको फॉलोइंग देख लेते हैं। दिशा निर्देश कुछ हैं कि इस दिशा निर्देशों में चरण 2 में अभ्यर्थियों द्वारा प्रस्तुत विकल्पों के आधार पर मेरिट कम ऑप्शन के आधार पर ऑनलाइन प्रक्रिया द्वारा दूसरा आवंटन किया जाएगा। यदि आप पहला कॉलेज पसंद नहीं आता है तो दूसरा कॉलेज अलॉट होगा। इसके बाद कॉलेज अलॉट होने के बाद आप उसको वहाँ पर जाएंगे। दूसरा फॉलोइंग क्या है, निम्नलिखित अभ्यर्थियों को दूसरे आवंटन में शामिल किया जाएगा। इसके बाद वे सभी अभ्यर्थी जो पहले आवंटन की सीट पर थे और अपग्रेडेशन के लिए विकल्प के साथ सीट पुष्टिकरण शुल्क का भुगतान किया है, वे सभी अभ्यर्थी जिन्होंने अपने विकल्प भरे थे परंतु पहले आवंटन के दौरान उन्हें कोई सीट आवंटित नहीं की गई थी। तीसरी बात कि दूसरे आवंटन प्रक्रिया के दौरान निम्नलिखित अभ्यर्थियों को विचार नहीं किया जाएगा। पहले देख लीजिए, एक बार समझ लेते हैं। मान लीजिए कि आपने कोई कॉलेज जो है अलॉट किया, आपको कॉलेज पसंद नहीं आया, आप अपग्रेडेशन के माध्यम से 4000 रुपये पैसा जमा किए। इसके बाद आपने दूसरे कॉलेज को अपग्रेडेशन के माध्यम से चूज़ किया, ठीक है, प्रेफरेंस वाइज जो है चूज़ किया। तो अगर आपको अलॉट होगा तो दूसरे काउंसलिंग में आपका एडमिशन हो जाएगा, ठीक है। यही चीज़ें थी जो कि आपको साथ में लेके जानी थी। तो आई थिंक इसमें सब चीज़ें हो गई हैं। प्रमाण पत्र की कॉपी हो गया, मार्कशीट हो गया, ठीक है। अगर कैटेगरी सर्टिफिकेट लेके जाना है, ओरिजिनल फोटो इशूड लेके जाना है तो 2 पासपोर्ट साइज फ़ोटो, ठीक है। फीस रिसिप्ट की सभी फ़ोटो लेके जाना है, कास्ट सर्टिफिकेट लेके जाना है, और साथ ही साथ में 12th की जो TC होती है उसको भी आपको लेके जाना है, ठीक है। इस तमाम प्रकार की जानकारी है। आपको 1200 रुपये लगते हैं पहले में, इसके बाद 4000 रुपये लगता है जो कि आप कन्फर्मेशन फ़ीस होती है। फिर अगर आप अपग्रेडेशन माध्यम कराते हैं तो आपका 4000 रुपये उसी में लगेगा, ठीक है, अलग से नहीं लगेगा, इस बात को ध्यान रखना है। 4000 रुपये लगेगा और इसके बाद आपका बैलेंस फीस जो है आपका अलॉट हो जाएगा। कॉलेज में जाइए, एडमिशन करवा लीजिए। तो ये तमाम प्रकार की जानकारी थी। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। अगर कोई भी क्वेरी हो डेफिनेटली आप इसके माध्यम से अगर समझ नहीं पाए हैं तो आप पूछ सकते हैं, ठीक है। तो आपको ये सभी तमाम प्रकार की चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। पहली बात तो सर्टिफिकेट सभी लेके जाने हैं, फ़ोटो ID लेके जानी है जो कि आपका आधार कार्ड हो सकता है, पैन कार्ड हो सकता है, अपनी फ़ोटो लेके जानी है 5-6, ठीक है, पासवर्ड साइट। इसके बाद जो भी सर्टिफिकेट है 0 फीस अगर क्लेम किया है तो उसके लिए रिकॉर्ड है। तो अगर आपकी कोई चीज़ें जैसे वर्तमान समय में अगर कोई चीज़ ना हो, जैसे एक चीज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है, अगर आपकी जो आय सर्टिफिकेट है, ठीक है, मतलब जो इनकम सर्टिफिकेट है वो पिछले 6 महीने पुरानी, 6 महीने से ज़्यादा नहीं पुरानी चाहिए। यानी आप फरवरी या मार्च में बनवाए हैं तो ज़्यादा वो सही रहता है, ठीक है। क्योंकि कॉलेज वाले कई बार ये मांग करते हैं कि आप फरवरी या मार्च में अगर आपने बनवाया है तभी वो एक्सेप्ट करते हैं। कई बार क्या होता है कि नहीं होता तो उसकी दिक्कत नहीं करनी है, आपको बाद में जमा कर देना है, कॉलेज वाले साहब बात कर सकते हैं, उसकी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। लेकिन अगर 6 महीने से ज़्यादा पुराना है, थोड़ा सा दिक्कत करते हैं, तो आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि थोड़ा सा स्कॉलरशिप का थोड़ा सा दिक्कत होता है उसमें। बाकी सब कोई चीज़ें आपको मेंटेन है। अगर इसके अलावा भी कोई जानकारी चाहिए होगी डेफिनेटली आप उनसे सर से बात कर सकते हैं, या फिर कोई भी क्वेरी हो तो आप सर से पूछ सकते हैं। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा, और कोई भी क्वेरी हो तो आप कमेंट बॉक्स में सबसे पहले पूछिए। सो कीप लविंग, कीप सपोर्टिंग एंड कीप स्टे विद। थैंक यू सो मच।